All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम देखने वाले हैं something very exciting in Postgres, something known as notify and listen. So, just in case you are building some real-time applications, you are building some distributed systems, या फिर आप कुछ ऐसा system build कर रहे हैं जहाँ पर you need some kind of triggers, which is a very common use case. तो Postgres has something inbuilt known as notify and listen, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. And trust me, this is a very important system design thing that is a very problematic. So इस particular video के अंदर मैं पहले आपको problem statement बताऊंगा, then I'll show you a real demo of this particular thing, and with that let's start with the video. All right. सो अभी के लिए ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, व्हाट इज दिस पोस्टग्रेस पब सब नोटिफाई लिसन, अभी के लिए भूल जाते हैं. पहले फोकस करते हैं ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मैं यहाँ पर किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ. ओके, सो लेट्स से दैट आपके पास क्या है, यूजुअली यू हैव अ सिस्टम डिज़ाइन समथिंग लाइक यू हैव अ यूज़र. ठीक है, तो यूज़र क्या करते हैं, वो आपके सर्वर के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो आपके पास यहाँ पर एक आ गया सर्वर, और सर्वर क्या करता है, यूज़र की रिक्वेस्ट को लेता है एंड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट वो आपके डेटाबेस के अंदर एक क्रड ऑपरेशन कर सकता है. क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. तो लेट्स से मैंने एक डेटाबेस लिया, कोई भी डेटाबेस हो सकता है अभी के लिए, डोंट वरी अबाउट विच डेटाबेस इज दिस. तो आप क्या करते हो, आप इस डेटाबेस के अंदर कुछ इंसर्ट करते हो, यू गेट बैक सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द डेटाबेस, एंड आप वो रिस्पॉन्स यूजर को रिटर्न करते हो. सो दिस इज अ टिपिकल फ्लो जो आपके 99% ऑफ द एप्लीकेशंस में काम करते हैं. नाउ यूजुअली व्हाट हैपेंस इज देर इज अ प्रॉब्लम, या फिर देर इज ऑलवेज अ बिजनेस यूज के समथिंग लाइक कि अगर इस डेटाबेस के अंदर कुछ भी अपडेट होता है ना, यू वांट टू ट्रिगर सम एसिंक्रोनस एक्शंस ऑन दैट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप एक Amazon बिल्ड कर रहे हो, समथिंग लाइक Amazon, ओके, या फिर इसको Amazon ना बोल के आप इसको एक ई कॉमर्स कंसिडर कर सकते हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन. तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या होगा कि यूज़र क्या कर सकता है, एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है. सो लेट्स से आपने क्या किया, एक पोस्ट आउट बनाया स्लैश ऑर्डर का, और यूज़र ने एक ऑर्डर प्लेस करना चाहा. सो दैट मीन्स आपके पास बैकएंड में डेटाबेस के अंदर क्या होगा, एक ऑर्डर्स नाम का हो सकता है, एक टेबल हो, एंड उस ऑर्डर्स के अंदर आप क्या करना चाहते हो, आप एक रो इंसर्ट करना चाहते हो, राइट. रो विल बी आपके पास एक ऑर्डर आईडी हो सकती है, लेट्स से ओ आईडी, आपके पास यूज़र आईडी होगा, आपके पास उस पर्टिकुलर आइटम की आईडी होगी, लेट्स से ये आइटम आईडी आ गया. फिर आप यहाँ पर हो सकता है आप उसकी क्वांटिटी रखना चाहते हो, एंड किस प्राइस पे उसने बुक किया, तो ये सब चीज़ें, ऐसी तरह की चीज़ें आप इसमें एंटर करते हो. नाउ वंस यू डू एन एंटर इनटू द ऑर्डर टेबल, एवरीथिंग इज गुड, मतलब आपने जस्ट एक इंसर्ट क्वेरी रन की, और फिर आप यूज़र को बोल दोगे कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है. बट इन रियलिटी जब आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशंस की बात करते हो ना, व्हाट यू ऑल्सो डू इज, वंस योर इंसर्शन इज सक्सेसफुल ना, आप इस इवेंट को ना किसी एक प्रोसेसर के ऊपर ट्रिगर भी करना चाहते हो. बिकॉज ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या हुआ कि बस आपने एक डेटाबेस के अंदर एंट्री कर दी, द आंसर इज नो. अब आप उस ऑर्डर को आगे प्रोसेस में भी तो डालना चाहते हो ना. यू वॉन्ट टू सेंड अ नोटिफिकेशन टू मे बी योर वेयर हाउस कि यार इस यूज़र का एक ऑर्डर आया है, इसको फटाफट डिस्पैच करो, या फिर इसको कुछ तो करो. यू डोंट वांट कि बस मैंने एक ऑर्डर को इंसर्ट कर दिया डेटाबेस में, यू वांट टू ट्रिगर अ फुल डिलीवरी पाइपलाइन. तो आपका कोड कैसा दिखेगा, आपके बैकएंड का कोड कुछ ऐसा दिखेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन यूजर रिक्वेस्ट, तो जब भी यूजर ने एक रिक्वेस्ट किया होगा, लेट्स कॉल इट एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन स्लैश ऑर्डर, तो आपका जो सूडो कोड है, आपकी जो एल्गोरिदम है, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस: इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स. तो पहले आप इंसर्शन करोगे, if insert is successful, if insert is successful, then what do you want to do, you maybe want to have a queue, या फिर आप क्या करोगे, एक रेज कर सकते हो इवेंट. ओके, रेज एन इवेंट दैट इज ऑर्डर प्लेस्ड, एंड यहाँ पे फिर आप क्या दे सकते हो, आप अपनी ऑर्डर आईडी दे सकते हो, ओ आई डी. तो समथिंग लाइक दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू इन योर एप्लीकेशन साइड. तो आपके पास जब भी क्या होगा, आपके पास जब भी एक ऑर्डर आएगा, आप पहले उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करोगे. अगर वो इंसर्शन सक्सेस होता है, दैट मीन्स आपके डेटाबेस से आपके एक्नॉलेज आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक इवेंट रेस कर सकते हो. आपके पास कोई इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हो सकता है, आपके पास कोई क्यू सिस्टम हो सकता है, वट एवर यू हैव. आप बोलोगे ऑर्डर प्लेस हो गया, ये उसकी ऑर्डर आईडी है, राइट. तो ये पर्टिकुलर जो इवेंट है, दैट विल बी रेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ अ सेंट्रल इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सो फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी यूजिंग SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस फ्रॉम द AWS, अगर आप यूज़ कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रेडिस, इट कैन बी एनीथिंग. एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई एक फंक्शन होगा, कोई ना कोई एक क्यू वर्कर होगा जो इस पर्टिकुलर चीज़ को लिसन कर रहा होगा, एंड देन इट इज़ गोइंग टू प्रोसेस योर ऑर्डर, एंड दिस इज हाउ अ टिपिकल थिंग लुक्स लाइक इन अ सिस्टम डिजाइन. तो इसको कहते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग यूजिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर. द प्रॉब्लम इज व्हाट हैपन्स इफ, नंबर वन, you get an order request,
आपने इंसर्ट कर दिया, द इंसर्शन इज सक्सेस, बट फॉर सम रीजन जब आपने इंसर्ट कर दिया, ये सर्विस डाउन थी, दिस सर्विस वॉज डाउन, ये जो आपकी एस एन एस सर्विस है ना, ये डाउन थी, या फिर ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसके ऊपर एरर हो गया। फिर क्या होगा? द प्रॉब्लम इज कि आपने इंसर्शन तो कर दिया, बट आप इवेंट रेस करने में फेल हो गए। तो होगा क्या, वो जो ऑर्डर है यूजर को तो दिखा दिया कि भाई ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो वो ऑर्डर ना हमेशा के लिए आपके डेटाबेस के अंदर पेंडिंग स्टेट में रह जाएगा। नंबर वन प्रॉब्लम, उस ऑर्डर को कभी किसी ने पिकअप ही नहीं किया, बिकॉज वो आपके नोटिफिकेशन सर्विस तक कभी पहुंचा ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यूजुअली ऐसे केसेस में क्या होती है, यू हैव एन एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। ये आपकी क्या एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, तो इनको सिंक में रखना मुश्किल है। व्हाट हैपन्स अगर कोई डेटाबेस के अंदर आके डायरेक्टली कुछ ना कुछ अपडेट कर दे तो? मान लेते हैं मेरे पास डायरेक्ट डीबी का एक्सेस है, मैंने क्या किया, डीबी के अंदर खुद ब खुद जाके एक इंसर्ट कमांड चला दी। अब डेटाबेस के अंदर तो मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया, बट यहाँ पर कभी वो चीज़ कंट्रोल आएगा ही नहीं, बिकॉज वो इंसर्शन मेरे एप्लीकेशन ने नहीं किया, वो इंसर्शन मैंने डायरेक्टली डीबी में कर दिया। तो दैट मीन्स इस इवेंट ब्रिज को, इस इवेंट ड्रिवन चीज़ को, या फिर इस इवेंट ब्रोकर को कभी पता ही नहीं लगा दैट मेरे डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज हुआ। सो दिस इज अ प्रॉब्लम टू कीप टू थिंग्स इन सिंक। आई हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि भाई अगर डेटाबेस के अंदर यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, तो उसका इवेंट भी रेज होना चाहिए, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये दोनों चीज़ें मिसमैच हो जाए या फिर दोनों चीज़ें कनेक्टेड ना हो। एंड दैट इज वेयर एग्जैक्टली योर पोस्टग्रेस पॉप्स अप कम्स इनटू द पिक्चर। सो पोस्टग्रेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रिगर्स लगा सकते हैं। दिस इज एन इन बिल्ट थिंग, वॉट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर एक ट्रिगर लगा सकता हूँ ऑर्डर टेबल के ऊपर। अगर कभी भी ऑर्डर के अंदर, अगर कभी भी ऑर्डर के अंदर कुछ भी इंसर्ट होता है, इट कैन रेज, इट कैन नोटिफाई मी, जिसके ऊपर मैं एक लिसनर फंक्शन लगा सकता हूँ। तो चाहे कोई डायरेक्ट डीबी के अंदर से आके उसको इंसर्ट करे, चाहे कोई एप्लीकेशन लेवल पे इंसर्ट करे, चाहे कोई गोलैंग क्लाइंट यूज़ कर रहा है, कोई भी क्लाइंट यूज़ कर रहा है, कोई डेवलपर आके, अगर वो खुद ब खुद जाके डीबी में कोई भी रो इंसर्ट करेगा, द पोस्टग्रेस इज गोइंग टू डू अ नोटिफिकेशन, एंड मैं उसको लिसन कर सकता हूँ। तो आप डेटाबेस लेवल के ट्रिगर्स को यूज़ कर सकते हो टू इन्हांस योर कंसिस्टेंसी। तो मैं आपको अब ये करके दिखाता हूँ। आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम करना क्या चाहते हैं। सो लेट मी नाउ शो यू हाउ कैन आई डू इट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक पोस्टग्रेस चाहिए होगा, एंड आई नीड अ क्लाउड डीबी, राइट, एक रियल डीबी। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे क्लाउड बीन। दिस इज अ प्लेटफॉर्म आई रिसेंटली डिस्कवर्ड, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेट मी शो यू व्हाट इज दिस क्लाउड बीन। सो क्लाउड बीन के ऊपर मैं गया, तो आई हैव ऑलरेडी परचेस्ड अ वीपीएस, मैं आपको दिखाता हूँ। Let me just do a quick login. My account is already created. So you can see that ये है Cloudbean, and Cloudbean के ऊपर not just databases, you can spin up anything. मतलब मेरे पास एक सर्वर है यहाँ पे, so you can even spin up some applications. मैं थोड़ा सा यहाँ पे पंगे ले रहा था, you can see. And उसके बाद you have DBs also, and मैंने आज ही एक DB लिया है 2 GB का। Just in case you want to have a database, यहाँ पर एक launch instance का बटन है, launch। कौन सा database चाहिए, MariaDB चाहिए, MySQL चाहिए, Postgres चाहिए, तो मैंने यहाँ पे Postgres select किया। देन व्हाट इज योर डेटाबेस नेम, आप कुछ भी अपने डेटाबेस का नेम दे सकते हैं, यू कैन गिव द डेटाबेस यूजर नेम। यहाँ पे एडमिन मत देना, बिकॉज एडमिन इज नॉट एक्सेप्टेड। एडमिन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। कौन सा वर्जन चाहिए, आई जस्ट गो विद द लेटेस्ट वन। एंड रीजन, यूजुअली यू शुड चूज जो आपके घर के या फिर आपकी लोकेशन के सबसे पास में, एंड देन यू कैन सिलेक्ट लाइक विच डेटाबेस यू वांट। यूजुअली मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप फॉलो अलॉन्ग करें या फिर अगर आप एक डिसेंट एप्लीकेशन भी बना रहे हैं ना, गो विद अ 1 GB प्लान मिनिमम। ओके, तो 1 GB 1 CPU प्लान। बट मैं यहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस खरीद रखा है, मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना रखा है। सो दिस इज माई डेटाबेस। वंस यू क्रिएट अ डेटाबेस इंस्टेंस, दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू सी। ओके, होस्ट पोर्ट, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ होस्ट को कॉपी। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर एक ऐसा मतलब क्लाइंट चाहिए जिसके ऊपर मैं इस डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ टेबल प्लस। मतलब मैं बचपन से टेबल प्लस यूज़ कर रहा हूँ, बचपन मतलब कि जब से मैं डेटाबेस के साथ खेल रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग दिस टेबल प्लस। ओके, एंड टेबल प्लस इज फ्री टू यूज़, तो आप टेबल प्लस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई भी क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। ओके, तो यहाँ पे मुझे पोस्टग्रेस चाहिए। ओके, दिस इज पोस्टग्रेस। तो होस्ट को कॉपी कर लेते हैं, एंड फिर हम अपने पोर्ट को कॉपी कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर मेरे डेटाबेस का हम नेम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है, उसको भी कॉपी कर लेते हैं, एंड ये मेरा पासवर्ड है, इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंड इसको मैं एक नेम दूंगा, दैट इज़ क्लाउड डीबी। कुछ भी आप इसको नेम दे सकते हो। पहले इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, एवरीथिंग इज वर्किंग, येस एवरीथिंग इज ग्रीन। अब हम इसको करेंगे कनेक्ट। तो यू कैन सी दैट मेरा ये हो चुका है कनेक्ट।
अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी टेबल्स नहीं है, यू कैन सी एम्प्टी टेबल्स हैं। एंड यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है आपके लिए, तो डोंट वरी, यू विल गेट दिस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो पहले एक काम करते हैं, एक ऑर्डर्स का ना टेबल बना लेते हैं। सो दिस इज माई एसक्यूएल फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर्स का टेबल। तो मैंने एक ऑर्डर्स नाम का टेबल क्रिएट किया जिसमें आईडी होगा, यूजर आईडी, अमाउंट, स्टेटस एंड क्रिएटेड एट। बहुत ही सिंपल मैंने फील्ड्स लिए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन। तो यू कैन सी अब क्या होगा, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू शुड सी मेरे पास एक टेबल है ऑर्डर्स का जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, राइट। वापस चलते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, नाउ ऑर्डर के अंदर मुझे क्या करना है, मेरे को एक नोटिफायर बनाना है। दिस इज द मीट पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज माई एसक्यूएल क्वेरी जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, नोटिफाई न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। क्रिएट और रिप्लेस अ फंक्शन नोटिफाई न्यू यूजर्स एंड रिटर्न ट्रिगर एज डॉलर डॉलर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने एक टेक्स्ट नाम का पेलोड डिक्लेयर किया। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट नाम का पेलोड कर लिया डिक्लेयर। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज बिगिन अ ट्रांजैक्शन। ओके, आई कैन से कि मेरा एक पेलोड होगा जो हम जेसन से बिल्ड करेंगे। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, मैं आपको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन ये करती क्या है लाइन। मैंने बोला कि यार मैंने एक पेलोड बनाया, पेलोड की वैल्यू क्या है, जो भी न्यू रो इंसर्ट हुई है, न्यू, वो न्यू के अंदर आ जाएगा। मैंने ये एक जेसन से टेक्स्ट बनाया दैट इज आईडी, यूजर आईडी, अमाउंट और स्टेटस। जो न्यू रो इंसर्ट हो रही है उसका स्टेटस, अमाउंट, यूजर आईडी और आईडी लिया। वंस यू डू दिस, वंस यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर थिंग पेलोड, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पीजी नोटिफाई परफॉर्म करूंगा। पीजी नोटिफाई, ये मेरा क्या है, चैनल, और ये मेरा पेलोड। तो दिस इज बेसिकली द मेन नोटिफाई। भाई जब भी कुछ इंसर्ट होता है, मतलब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, नोटिफाई न्यू ऑर्डर को कॉल करूंगा, ये क्या करेगा, न्यू रो जो इंसर्ट हुई है उसको ये पेलोड में कन्वर्ट करेगा, एक जेसन पेलोड में, और पीजी नोटिफाई इस चैनल के ऊपर पेलोड को कर देगा दिस थिंग। ओके, and then what I can do, I can just end the PSQL language. Now see what I can do next is, हम एक ट्रिगर बनाएंगे जब भी न्यू ऑर्डर बनता है, आफ्टर द इंसर्ट ऑन ऑर्डर्स, फॉर एवरी रो आई वांट टू रन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सिंपल, देखो कित सीक्वल का मेन क्या है ना, इट्स अ प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू सी राइट, इट्स अ प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको ना रन कर देते हैं। सो रन, देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो एक प्रॉब्लम आया, क्रिएट और रिप्लेस अ फंक्शन। मुझे अभी इसको रन नहीं करना था, एक सेकंड, इसको हम बाद में रन करेंगे। ठीक है, पहले हमें इस चीज़ को रन करना है। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस, रन द करंट। यू कैन सी मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ट्रिगर रन करेंगे। सो यू कैन सी ट्रिगर। तो देखो भाई, एक ट्रिगर बनाओ इस नाम का, जब भी ऑर्डर्स टेबल के अंदर कुछ भी इंसर्ट होता है मेरे इस फंक्शन को रन कर देना। और ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक नोटिफिकेशन रन करता है। कंप्लीट हो गया है आपका काम। अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे नोड जेएस एप्लीकेशन में आएंगे। ठीक है, मैंने नोड जेएस एप्लीकेशन बना रखा है एक बहुत ही सिंपल सा। यू कैन सी व्हाट आई हैव डन इज, मेरे पास सिंगल डिपेंडेंसी दैट इज दिस पीजी। तो पीजी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आई एम क्रिएटिंग अ क्लाइंट। तो इस क्लाइंट को भी होस्ट नेम है वो सब चाहिए। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके लाते हैं कि यार ये मेरा डेटाबेस का होस्ट नेम है, ये मेरा पोर्ट है, एंड मेरे डेटाबेस का नेम क्या था, यूट्यूब ट्यूटोरियल मेरे डेटाबेस का नेम है। और फिर मैं यहाँ से यूज़र को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा आ गया यूज़र, एंड देन फाइनली आई नीड अ पासवर्ड। आप मेरा पासवर्ड यूज़ मत करना, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिप्लेस माई पासवर्ड आफ्टर दिस वीडियो। तो हमने एक क्लाइंट बनाया, इसको हमने कनेक्ट किया, यू कैन सी मैंने बोला डीबी कनेक्टेड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एसक्यूएल कमांड फायर कर रहे हैं दैट इज लिसन। ओके, लिसन ये एक स्पेशल कीवर्ड है, न्यू ऑर्डर चैनल। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि न्यू ऑर्डर चैनल कहाँ से आ रहा है। अगर हम अपने एसक्यूएल में वापस जाते हैं, यू कैन सी हम क्या कर रहे थे, न्यू ऑर्डर चैनल के ऊपर नोटिफाई कर रहे थे। तो मैं इसके ऊपर अब लिसनर लगा रहा हूँ। एंड फिर मैंने कॉल बैक फंक्शन लगाया कि भाई जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, इस मैसेज को मेरे को प्रिंट करके दो, किस चैनल के ऊपर क्या नोटिफिकेशन आया। बहुत ही सिंपल सा कोड है ये। अब एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यू कैन सी माई टर्मिनल इज अप एंड रनिंग। नोड, ओके, नोड एंड इंडेक्स जेएस को हम कर देंगे रन, इंडेक्स डॉट जेएस। सो यू कैन सी माई कोड इज अप एंड रनिंग। एक बार एक काम करते हैं, दोबारा क्लियर करके दोबारा करते हैं। सो यू कैन सी माई कोड इज अप एंड रनिंग। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे माई डी बी मस्ट बी विल बी कनेक्टिंग इन अ वाइल। यू कैन सी डी बी कनेक्टेड, एंड यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गो बैक टू माई टेबल प्लस। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इंसर्ट कमांड रन करना चाहता हूँ। तो लेट मी जस्ट कमेंट आउट एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ कर लिया। अब देखते हैं दैट जैसे ही मैं यहाँ पर एक इंसर्ट रन करूंगा, समथिंग शुड हैपन ऑन माई दिस साइड। ओके, तो ये यहाँ पे मैं इसको ओपन करके छोड़ देता हूँ। तो
इंसर्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लाता हूँ। तो हियर इज़ माय वेरी सिंपल इंसर्ट, ठीक है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। यू कैन सी कितना सिंपल इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट करो ऑर्डर्स के अंदर, ये आपको पूरी कमांड दिखाता हूँ। इंसर्ट करो ऑर्डर्स के अंदर एंड ये हमारी यूज़र आईडी, अमाउंट, स्टेटस, ये हमारी वैल्यूज़ है। तो एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके रन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा, यू कैन सी समथिंग हैपेंड। न्यू ऑर्डर चैनल के ऊपर क्या है, आईडी 1, यूज़र आईडी दिस इज दिस, दिस इज दिस, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और इंसर्ट करते हैं। तो अब यूज़र आईडी हम 102 कर देते हैं, अमाउंट हम 1000 कर देते हैं एंड ऑर्डर को हम कर देते हैं रिजेक्टेड। कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। सिलेक्ट, रन किया, ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास इवेंट आ गया। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज, जब भी मेरे पास यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, मैं उसको अपने इंटरनल जो भी मेरा क्यू सिस्टम है, इंटरनल क्यू सिस्टम के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको क्यू कर सकता हूँ, इन क्यू, इंटरनल क्यू सिस्टम के अंदर आप उसको इन क्यू कर सकते हो। और यू कैन इवन डू अ डायरेक्ट प्रोसेसिंग और प्रोसेस इट, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज हाउ योर पोस्टग्रेस ट्रिगर्स वर्क। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है एंड जो बड़े रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। दिस कैन इवन बी यूज फॉर द एनालिटिक्स पर्पस। एनालिटिक्स पर्पस मतलब कि जैसे अगर डेटाबेस के अंदर कुछ भी इंसर्ट होता है, आई माइट वांट टू चार्ज समथिंग टू द यूज़र, राइट, मैं उसके क्रेडिट्स को माइनस करना चाहता हूँ, बट मैं उसको सिंक्रोनसली नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं यूज़र के रिस्पॉन्स के अंदर उसका रिस्पॉन्स टाइम कम नहीं करना चाहता। बिकॉज अगर मैं ऐसे क्वेरी लिखूंगा कि पहले यूज़र को कुछ इंसर्ट करने दो, फिर एक और इंसर्शन या अपडेट करो उसके क्रेडिट्स को माइनस करने का, दिस इज लाइक टू क्वेरीज, तो उससे रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा। तो व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज आई कैन पुट सम काइंड ऑफ ट्रिगर्स एंड मैं उसको बैकग्राउंड के अंदर कर सकता हूँ, सो दैट मेरे डेटाबेस के ऊपर भी लोड ना पड़े। एंड दिस इज हाउ योर पोस्टग्रेस ट्रिगर्स वर्क। नाउ दिस वॉज अ वेरी स्मॉल क्विक वीडियो टू शोकेस हाउ पोस्टग्रेस ट्रिगर्स वर्क। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं ना, अब आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें क्लिक कर रही होंगी, कुछ फीचर्स क्लिक कर रहे होंगे, ओह दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग, आई कैन यूज इट इन लाइक दीज 10 प्लेसेस। सो दिस वॉज अ वेरी क्विक शॉर्ट वीडियो एंड यू माइट बी वंडरिंग कि एकदम से मेरे माइंड में क्लिक क्यों किया इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। बिकॉज रिसेंटली आई वॉज वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन जहाँ पर हमें ये यूज़ केस चाहिए था एंड ये मैंने पहले भी यूज़ करा है, बट आई जस्ट फेल्ट कि ओ दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग एंड आई शुड शेयर इट विद द वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ दिस वीडियो वॉज बॉर्न। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।